अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाईन, मैं हूं शमशेर मुनीर और आज हम बात करेंगे पत्थरों की तारीख़ के बारे में कि क्या पत्थर हमारी तकदीर बदल सकते हैं। कुरान पाक की सूरह रहमान में दो पत्थरों याकूत और मरजान का ज़िक्र किया गया है। एक रवायत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर को बोसा दिया था। दुर नजफ़ पत्थर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ताला ने तोहफ़े के तौर पर भेजा था। ब्लड स्टोन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हम शक्ल को जब सलीब पर लटकाया गया तो उसका खून उस पत्थर पर गिरा। उस पत्थर को बाद में ब्लड स्टोन के नाम से बुलाया जाने लगा और आज तक उस पत्थर पर खून के धब्बे बने हुए मिलते हैं। ताहम इस्लामी कुतब में इन पत्थरों के बारे में कोई मुस्तनद या वाज़ेह बात नहीं लिखी गई। बाज़ मफरूज़े लिखे हुए हैं। हमारे माशरे में पत्थर अगर कोई फ़र्द पहन ले तो उसको जाहिल गवार कहा जाता है, जबकि आज से हज़ारों साल पहले इन्हीं पत्थरों को बादशाह लोग बड़ी अकीदत से संभाल कर रखते और ज़ेवरात में इनका इस्तेमाल करते थे। उस वक्त इन पत्थरों का इस्तेमाल गुरबा को करने की इजाज़त ना होती थी। इससे बादशाह लोगों की शान शौकत में इजाफ़ा होता। नफ्सियात दान पत्थरों के बारे में कहते हैं कि हर इंसान का नसीब और शख्सियत अल्लाह ताला ने अलग बनाई है। ये पत्थर भी अल्लाह की महलूक हैं। इन पत्थरों ने कलमा पढ़ा हुआ है। इनको इंसानों के लिए ही तहलीक किया गया है। ये पत्थर एक अरसा ज़मीन में दबे रहने की वजह से अपनी हालत और रंग तब्दील करते रहते हैं। इसी तरह जब इंसान इनको पहन ले तो अगर ये पत्थर गर्दिश करें तो उस वक्त इंसान की तकदीर में तब्दीली लेकर आ जाते हैं और उसकी शख्सियत में तब्दीली रूनुमा हो जाती है। नफ्सियात दान ने एक रिसर्च की जिसमें बहुत सारे केस जो थे वो पत्थरों के हक़ में साबित हुए। इसीलिए हम पत्थरों को झूठा करार नहीं दे सकते। पत्थर ना सिर्फ इंसानी हाथ गले की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं बल्कि इससे इंसान में बहुत सारी अच्छी आदत भी पैदा होती हैं। अपनी शख्सियत और नाम के हिसाब से पत्थर पहनकर आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई सवाल आपके ज़हन में हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।